हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम बनाएंगे खीरे और आलू के स्वादिष्ट पकौड़े जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बिल्कुल नए तरीके के पकौड़े हैं। उसके लिए हमने ये एक खीरा है, इसका पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक आलू ले लिया, ये 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 2 चम्मच मूंगफली के दाने, 8-10 काली मिर्च है, हाफ टी स्पून जीरा है, 2 क्लोव्स मोटे वाले लहसुन के हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया काट के रख ली और ये प्याज भी छील के रख लिया। इसको हम रफली मोटा मोटा काट लेंगे। इस समय हमारे पास मिक्सी नहीं है, मिक्सी मेरी कहीं मतलब दूसरे शिफ्ट किया है तो वहीं छूट गई है दूसरी जगह। तो उस चॉपर में हम इसको चॉप कर लेते हैं। देख कितना चॉप, जितना भी चॉप हो जाता है, जिस तरीके से क्रश हो जाता है, सिर्फ क्रश ही करना था। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने मूंगफली, धनिया, जीरा, अदरक, 2 हरी मिर्च और 8-10 काली मिर्च, इसको हमने एक चॉपर में डाल लिया है। अब इसको हम चॉपर से चॉप कर लेंगे। जितना भी क्रश हो जाएगा वैसे ही क्रश ही करना है, मोटा मोटा। तो चॉपर में डाल के हम इसको क्रश कर लेते हैं। देखिए ये हमने इसको क्रश कर लिया है और ये मोटा ही मोटा क्रश हुआ है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी मोटा मोटा हुआ है और अच्छा लगेगा खाने में। मूंगफली के दाने और अदरक वगैरह जब मुंह में आएगी क्रश तो अच्छा लगेगा। ये आलू को हम छील लेते, धो के ले लिया था। आलू खीरा दोनों चीज पहले हमने धो लिए और धो करके ले लिया है और इसको हम छील लेते हैं। हम चाकू से छील लें, आप चाहें तो पीलर से भी छील सकते हैं। और छीलने के बाद इसको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और खीरा हम पूरा नहीं लेंगे, हम आधा खीरा ले लेते हैं और इसका हम छिलका नहीं उतारेंगे बिल्कुल भी। और खीरे आलू छील लिया है, खीरे को हम बीच में से हॉलो कर लेते हैं, मतलब बीच में जो बीज होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। इसके बीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और छिलका हम इसका इस्तेमाल करेंगे। छिलके में प्रोटीन होता है हरी सब्जियों में। तो इसको देखिए हम ऐसे खाली कर ले रहे हैं और ये पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं और इसको खाने के बाद जब डकार आती है तो बहुत फ्रेशनेस आती है खीरे की। ये देखिए इसको हमने खाली कर लिया है और खाली करने के बाद इन दोनों चीजों को फिर से धो लिया है हमने। और अब हम मोटे वाला ग्रेटर ले लिया है और मोटे वाले ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप बारीक से मतलब मीडियम साइज से भी कर सकते हैं, लेकिन लच्छे लच्छे आते हैं आलू के तो अच्छे लगते हैं खाने में। क्योंकि खीरा जब हम ग्रेट करेंगे इसी मोटे वाले से तो खीरा उतना लच्छेदार नहीं निकलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसलिए दोनों चीजों को हम मोटे वाली हिस्से से ग्रेट कर रहे हैं। देखिए आलू हमारा लगभग ग्रेट हो गया है। आपको ज्यादा बनाना है तो आप पूरा खीरा डाल सकते हैं, 2 आलू ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजों का रेशियो परफेक्ट है। आधा खीरा, क्योंकि थोड़ा बड़े साइज का ही खीरा है और आलू भी थोड़े बड़े साइज का है। तो 3-4 लोगों के लिए एक ब्रेकफास्ट में ये पकौड़ियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो आलू को हमने ग्रेट करके पानी में डाल लिया है। आप चाहें तो मत धोइए, क्योंकि मतलब छीलने से पहले भी धोया था और छीलने के बाद भी धोया था। लेकिन हम सोच रहे हैं हमने धो लिया है इसको, तो इसको निचोड़ के हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसी में हम खीरे को ग्रेट कर लेंगे। देखिए कितने मोटे-मोटे लच्छे आए हैं। और इससे क्या होगा कि जितनी देर हम सोचेंगे आलू पके तो ऊपर से जो हम चावल का आटा डालेंगे बाइंडिंग के लिए, उसको पकाने में काफी क्रिस्प हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम ये खीरे को भी ग्रेट कर लेते हैं। इसका हमने छिलका नहीं उतारा है, बीज सिर्फ निकाल दिए हैं अंदर से। और इसको भी मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया। देखिए दोनों चीजें ग्रेट होगी। अब थोड़ा सा पानी खीरे में भी होता है, तो अब दोनों चीजों को हम एक साथ निचोड़ लेंगे। हल्के हाथों से निचोड़ेंगे ताकि जो हम बाइंडिंग के लिए जो मिक्सचर डालें, मतलब आटा डालें, जो भी डालें, जिससे आप बेसन से बनाना चाहते हैं तो बेसन से बनाएं, चावल के आटे से बनाना चाहते हैं तो चावल के आटे डाल के बनाएं, ताकि कम लगे, क्योंकि उसमें स्वाद आटे आटे का ही ना आए, चावल के आटे का। अब ये देखिए उसको हमने निचोड़ लिया था हल्के हाथों से। फिर जो हमने क्रश करके मूंगफली वाला और धनिया वाला वो रखा था मिक्सचर, उसको इसमें डाल लिया है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाली क्योंकि हरी मिर्च उसमें क्रश की है, और 2 चुटकी 3 चुटकी करीब मसाला, गरम मसाला डाला है। और आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या चाट मसाला डालना चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं। हमने चाट मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। फिर ये
प्याज को रफली चॉप करके इसमें डाल दिया, जो प्याज, एक प्याज मीडियम साइज का था, और बारीक कटी हरी धनिया डाल दी है, और आधा कप ये चावल का आटा डाला है, और 2 चम्मच हमने बेसन डाला है। आप चाहें तो चावल का आटा कम कर सकते हैं, बेसन ज्यादा कर सकते हैं, और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी हींग डाल लिए, ताकि इससे इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आए और ये हाजमेदार भी हो जाए। हींग डाल दिया है। आप चाहें तो इस समय इसमें साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी क्रश करके डाल सकते हैं, और एक चुटकी हमने सोडा खाने वाला डाल लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब इस सबको हम बाइंड कर लेंगे। अगर पानी का छींटा देना पड़ेगा तो देंगे वैसे, लेकिन उसमें इतनी नमी है खीरे में और आलू में, क्रश करने के बाद, क्रश करते हुए करेंगे तो अच्छी खासी मतलब बाइंडिंग हो जाएगी, और सब सारा आटा लिपट जाएगा, और फिर इस तरीके से हम ये गोले बना लेंगे। आप चाहे तो चपटे शेप में भी बना सकते हैं, टिक्की के शेप में, इस तरह से, जैसे थोड़ा, ताकि तेल कम लगे, कम तेल में भी तल सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं डाल के, लेकिन हमने डीप फ्राई किया था तो हमने गोल गोल इसके सारे वो बना लिए थे। आप चाहे तो ओवल शेप में भी बना सकते हैं, हमने आपको ओवल शेप में भी बना के दिखाएंगे अभी। और दूसरी तरफ हमने तेल चढ़ा दिया था, हम सरसों के तेल में तल रहे हैं इसको, और पकौड़े सरसों के तेल में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, इस तरह से चपटे भी बना सकते हैं आप, और इनको दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन तक। काफी क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से बहुत क्रिस्पी रहते हैं, और जो खीरे का जो फ्लेवर आता है ना, खुशबू आती है खाते समय, वो औसम होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अदरक, खीरा और हरी मिर्च, धनिया, ये सब मिलके इतना बढ़िया फ्लेवर बनाते हैं, इतनी बढ़िया एरोमा बनाते हैं कि मन खुश हो जाता है पकौड़ों को खा करके। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी रेसिपी हम आप डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका हमारा साथ बना रहे। ये देखिए तल गए हैं। आप थोड़ा डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो डार्क ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़े चपटे भी बना सकते हैं, इससे तेल कम मात्रा में लगेगा। और कुछ ओवल भी बना सकते हैं, आप जिस शेप में भी बनाना चाहें, हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, जिस भी शेप में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और नमक डालने के बाद तो थोड़ा सा पानी छोड़ता ही है खीरा और आलू सब, तो थोड़ा सा गीला हो ही जाता है। तो ये प्रोसेस फटाफट करना पड़ता है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। हमने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल नए तरीके के पकौड़े हैं। इस तरह से सर्व कर देते हैं। आधा खीरा और एक आलू में इतने पकौड़े बने थे। अब तोड़ के भी आपको दिखाते हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट है, बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।